न्यूज़ में आज हमारे साथ हैं फूल बाबू सिंह, जिला स्थायी कमेटी सदस्य भाकपा माले। तो इंडिया गठबंधन आप देखिएगा कि दक्षिण बिहार में लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन को भारी सफलता मिली है। या 2020 का बिहार विधानसभा के भी चुनाव का रिजल्ट उठाकर देखिएगा तो आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन को उस समय में महागठबंधन था, तो दक्षिण बिहार में बहुत सफलता मिला था, बहुत सारे सीट जीतने में महागठबंधन कामयाब हुआ था। तो आज इंडिया गठबंधन 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में बहुत सारी सीटों को जीते और बिल्कुल बहुमत से अधिक सीट जीतकर तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में नई जोश वाली सरकार बने, छात्र युवाओं की सरकार बने, किसानों के उम्मीदों पर खरा उतरने वाली सरकार बने। तो बिहार की जनता को भी इसके लिए सोचना पड़ेगा और इसको हम तमाम राजनीतिक दल के लोगों को भी अनिहित स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा। एकदम हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि आप देखिएगा कि अभी लोकसभा का चुनाव गुजरा है और लोकसभा के चुनाव में बिहार से जो उम्मीद बंधी थी कि बिहार में 25 सीट इंडिया गठबंधन को हासिल होगा, लेकिन ऐसा मतलब इस उम्मीद पर इंडिया गठबंधन को सफलता नहीं मिली। रिजल्ट बता रहा है कि भाई वो दक्षिण बिहार का हिस्सा जो था, शाहाबाद का जो एरिया है, उसी में बड़ी सफलता मिली है इंडिया गठबंधन को। नहीं तो एक कटिहार का सीट और फिर एक किशनगंज का सीट इधर जीतने में इंडिया गठबंधन कामयाब हुआ है। तो उसमें कई जगह पर चूँकि हम लोग की पार्टी तो जो निर्णय सुनाती है और हम लोग की पार्टी जो वहाँ समझौता करती है, उसके लिए हमारा एक एक कार्यकर्ता पूरे बिहार में काम करता है और ईमानदारी से काम करता है। लेकिन उस समय में कसक रह गया था गठबंधन में। हमें लग रहा था कि पप्पू यादव कांग्रेस ज्वाइन किए थे तो इस उम्मीद से कि उनको पूर्णिया की सीट मिलेगी। अगर पूर्णिया का सीट मिल जाता तो मधेपुरा, सहरसा, सुपौल इस तरह की जो सीटें थी 4-5, उस पर पप्पू यादव उस क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और उनका फ़ायदा इंडिया गठबंधन को मिलता और हमें लगा कि एक बेहतर माहौल वहाँ खड़ा होता। ठीक इसी प्रकार से अगर कन्हैया कुमार को बेगूसराय की सीट मिलती और सीपीआई वाले को भी कोई दूसरा सीट मिल जाता तो कन्हैया कुमार को बेगूसराय की सीट मिल जाने से गिरिराज सिंह के खिलाफ एक बड़ा माहौल खड़ा होता। कांग्रेस के टिकट से कन्हैया कुमार लड़ते और फिर उस बगल में जो उधर सहरसा था, खगड़िया था, तो खगड़िया के सीट पर भी उसका ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता। हम लोग की पार्टी लगातार कह रही थी कि हमारा कामकाज का जो क्षेत्र है, जहां हमारा प्रभाव है और उस सीट पर हमारी पार्टी को टिकट दिया जाना चाहिए गठबंधन में। लेकिन हम लोग बड़ी दुख के साथ ये बात बोल रहे हैं कि हम लोग सिवान के सीट के लिए हमारी पार्टी लगातार आरजू मिनती करती रही, लेकिन सिवान की सीट हम लोगों का नहीं मिला। सिवान की सीट अगर मिलता तो निश्चित रूप से उस ज़बरदस्त प्रभाव छपरा के सीट पर भी पड़ता और इस प्रकार से कई सीटों पर उसका प्रभाव पड़ता और सिवान के सीट हम लोग को हिस्से में होता तो आज हमारी पार्टी वो सीट भी जीतने में कामयाब होती। तो जो सीट का जो बंटवारा है, इसमें ये देखा जाना चाहिए कि कौन सीट किस पार्टी को दिया जाए जो जीतने में आने वाला समय में सफल हो सके। और इस तरह से अगर 2025 के विधानसभा चुनाव में तमाम बातों का जो कमी कमजोरी पीछे के दिनों में लोकसभा चुनाव के दौरान या 2020 के विधानसभा का चुनाव जो कमी कमजोरी रह गया था, उन तमाम कमी कमजोरियों को यदि दूर करके बारीकी से सावधानी पूर्वक एक एक सीट का विश्लेषण करके अगर इंडिया गठबंधन उम्मीदवार खड़ा करता है तो जनता चाहती है, बदलाव चाह रही है। एक मजबूत आंदोलन बिहार में होना चाहिए। बिहार की जनता कई मुद्दों पर परेशान है और इन तमाम मुद्दों पर अगर संयुक्त रूप से भी कुछ आंदोलन हो, हमारी पार्टी तो लड़ रही है, अपनी जो जवाबदेही समझ रही है, तय कर रही है। लगातार हमारी पार्टी जनता के सवाल पर आंदोलन में है। हमारे 12 एमएलए हैं और बिहार विधानसभा में 5 साल 4 साल जो गुजरे हैं, अभी 4 साल तक जब भी विधानसभा का सत्र चला हो, आप देखिए होइएगा कि जनता के हर सवाल पर हमारे माननीय विधायक ज़बरदस्त तरीके से मजबूती से बिहार विधानसभा में खड़ा रहे हैं और आने वाला समय में भी मजबूती से जनता के साथ सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। हमारी पार्टी की संगठन जहां जहां भी है, हम लगातार उस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी पार्टी से बिहार की जनता को बड़ी उम्मीद भी है। हमारी पार्टी की भी कोशिश है कि जनता की उम्मीद पर हम खरा उतरें और हम यही उम्मीद अपने गठबंधन के साथियों से भी करते हैं कि ये लोग भी जनता के भरोसा को जीतने का काम करें। और इस बात का ज़रूर ख्याल रखा जाना चाहिए कि उत्तर बिहार में या बिहार के शेष हिस्सों में, चूँकि दक्षिण बिहार में गरीब दलितों का वोट, पिछड़ी जातियों का वोट, भाकपा माले चूँकि इन तमाम लोगों को संगठित रूप से उनका राजनीतिक चेतना को बढ़ाने का काम किया है, तो दक्षिण बिहार में गरीब दलितों का वोट, पिछड़ी जातियों का वोट इंडिया गठबंधन को लोकसभा के चुनाव में भी मिला था और 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में भी मिला था। लेकिन
उत्तर बिहार या शेष बिहार का जो और हिस्सा है उसमें गरीब दलितों का वोट का बड़ा हिस्सा 5 किलो अनाज पर या मोदी के जो कह लीजिए कि जुमला है उस जुमला पर वोट चला जा रहा है। तो जनता को समझाना होगा कि जुमला से काम नहीं चलने वाला है। लगातार हर परिवारों पर स्वयं सहायता समूह का कर्ज बढ़ रहा है, लगातार गाँव में गरीबी बढ़ रही है। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? वो जिम्मेवार हमारी पटना और दिल्ली की सरकार है और इस जिम्मेवारी सरकार को कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा, इनको दोषी साबित करना पड़ेगा और इस बात को हर जनता के हर घर तक पहुंचानी होगी। तब जाकर अगर इस क्षेत्र में भी गरीब दलितों का वोट इंडिया गठबंधन को मिलता है तो निश्चित रूप से बड़ी सफलता इंडिया गठबंधन को मिलेगा।